24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आज तक 24/7। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आक्रोश गोष्ठी का हुआ आयोजन AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। कहा, वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए हिंदू मुसलमानों के बीच दरार पैदा करना चाहती है मोदी सरकार। शहर के अंजुमन इस्लामिया मदरसा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आक्रोश गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित गोष्ठी में मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ साथ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद रहे। गोष्ठी में वक्ताओं ने एक स्वर में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का किया विरोध। इस मौके पर AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए केंद्र की मोदी सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान इस विधेयक को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल सदस्यों से भी विधेयक का विरोध करने की अपील की। इस दौरान अख्तरुल ईमान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर भी निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार के लिए ये इम्तिहान का वक्त है कि JPC में मौजूद उनके मेंबर इस विधेयक का समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये विधेयक पारित कर दिया गया तो हमारी हर मस्जिद बाबरी मस्जिद बन जाएगी। इस मौके पर राजद नेता उस्मान गनी, गुलाम हसनैन आदि ने भी विधेयक का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। आयोजित गोष्ठी में मौलाना सब्बीर हसन, इसाहक आलम, रहीम उद्दीन, इमरान आलम सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। जिसका हम लोग मुखालफत करते हैं और हम लोग अपनी बात को सरकार तक मनवाने के लिए आज एक अहम मीटिंग रखी गई थी सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब के नेतृत्व में। इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या मांगे हैं क्या? देखिए, ये सरकार जो जुल्म मुसलमानों के साथ करना चाहती है, एक्चुअली इसकी निगाहें कहीं हैं, निशाना कहीं है। ये हमारे वक्फ बिल को लाकर हमारे मुसलमानों के हक़ को छीनना चाहता है, हमारे मसाजिदों को पर अपना काबू करना चाहता है, हमारे मज़ारात को पर काबू पर लाना चाहता है, जो हम मुसलमान होने नहीं देंगे। क्या कृष्ण शुभ नाम क्या हो? गुलाम हसनैन। ये मुल्क सेकुलर है, इस मुल्क का कोई धर्म नहीं है। अपने आस्था का पालन और दूसरे के आस्था का आदर करना हमारे लिए लाजिम है। लेकिन पिछले दिनों में रामगिरी महाराज ने हमारे नबी, खुदा के भेजे हुए नबी के शान में जिस तरह से गुस्ताखी की है, मुसलमान उसे कतन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये मुल्क के आइन के एहतराम के खिलाफ है। मुल्क का कानून तोड़ा है और मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के दिल को उसने तोड़ा है। इसलिए इस शख्स पर सरकार कानूनी कार्रवाई करे। अगर मौलाना सलमान की अजहरी की गिरफ्तारी हो सकती है, जो किसी शख्स के वाहिद के बारे में बोलता है, तो इसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं करके यह सरकार कहीं न कहीं फिरका परस्ती का सबूत दे रही है। मुसलमानों का अकीदा है अपने जान से, अपने बाप के, अपने बेटे के, अपनी बेटी के, अपने बीवी के जान से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा, अपने तख्त और ताज से ज़्यादा अगर किसी मोहब्बत करता है, वो अपने नबी से मोहब्बत कर सकता है। वो सब कुछ लुटा सकता है, लेकिन अपने नबी के शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए उस मलऊन के खिलाफ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शरारत आमेज जुमले कहे हैं, आज मजम्मत हम लोग उसकी कर रहे हैं और आगे उस पर कानूनी कार्रवाई करने की हमारी कमेटी उस पर फैसला लेगी। दूसरा अहम मसला ये है कि इस वक्त हमारी किशनगंज की जो जमीयत है, यहाँ पर जमीयत आले उलमा के ज़िम्मेदार हजरत मौलाना जावेद अकबाल साहब नाज़मी दामद बरकातुहू हाज़िर हैं। सिया जामा मस्जिद के खतीब जनाब सरवर इमाम उम्मी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आज के महफिल की सदारत की है हजरत मौलाना व मुफ्ती जनाब सब्बीर साहब क़िबला ने। वो अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। हजरत जनाब मौलाना मुज़फ़्फ़र हक मदनी साहब हैं, जो जमीयत अहले हदीस की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। सब ने एक तरफा तौर पर जहाँ नामूसे रसाल के ताल्लुक से अपने गम गुस्से का इजहार किया, यहानत के ताल्लुक से, वहीं वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो मोदी सरकार ने पेश किया है और JPC के पास है, इस वक्त हम लोग अपने गम व गुस्से का इजहार करते हैं, अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। हम JPC के मेम्बरान से कहते हैं कि आप सिफारिश करें, ये औकाफ की इमलाक को कब्जा करने की हुकूमत की नाकाम कोशिश है।
हम वो तमाम तो लोग जो लोग इस वक्त बिल की मुखालफत में जेपीसी में हमारी मदद कर रहे हैं, चाहे वो नायडू हों या दूसरे लोग हों, हम उसको मुबारकबाद देते हैं और उससे गुजारिश करते हैं कि आप अपने मौक़िफ़ पर मुस्तहकम रहें। सुनने में ये आया है कि पिछले दिनों में जिस ढटाई के साथ जदयू के मिनिस्टर ने वोटिंग के और सपोर्टिंग का उसने बाजू फैलाकर ऐलान किया है, ये नीतीश हुकूमत के लिए शर्म की बात है। अगर ये अब नीतीश जी इस बात का यकीन दिलाए कि अब तक उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के एजेंडे पर नहीं हूँ, ये बीजेपी का एजेंडा है, क्या जेपीसी में आपका मेंबर बीजेपी की हिमायत करेगा या वक्फ बिल की मुखालफत करेगा, उनके लिए इम्तिहान है। चिराग पासवान के वालिद रामविलास पासवान, जिसको मुसलमानों ने हमेशा वोट दिया, आरे वक्त में उसको काम दिया है, उनके लिए भी इम्तिहान की घड़ी है कि आया वो जेपीसी में सरकार का आलाकार बनते हैं या जेपीसी में वक्त तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत करते हैं। हम बहरहाल इन लोगों से गुजारिश करते हैं, 31 रुकनी जेपीसी में हमारे यहाँ के मौजूद मेंबर रुकने पार्लियामेंट जावेद साहब भी हैं, इनसे भी हम लोग गुजारिश करते हैं कि वो लॉबिंग करें जाकर वहाँ, चूँकि माइनॉरिटी का वोट लेकर ये गए हैं। हम इन लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये तमाम तो लोग जेपीसी में उसकी मुखालफत करें और पार्लियामेंट में इस बिल को पास होने नहीं दें। साथ ही आज की कमेटी ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है, हम चुप बैठने वाले नहीं।